क्या मुजफ्फरनगर के चरथावल क्षेत्र की तस्वीर अब बदलने वाली है? क्या गोरखपुर एक्सप्रेसवे यहां के किसानों और युवाओं के लिए विकास की नई राह खोलने जा रहा है, या फिर जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों की चिंताएं बढ़ने वाली हैं? दरअसल जिले से होकर गुजरने वाले पानीपत गोरखपुर एक्सप्रेसवे के लिए शासन ने अधिसूचना जारी कर दी है और इसके साथ ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इस परियोजना से एक और विकास की उम्मीदें जगी हैं, तो दूसरी ओर प्रभावित किसानों की नज़र अब मुआवजे और पुनर्वास प्रक्रिया पर टिकी हुई है। मुजफ्फरनगर जिले के चरथावल क्षेत्र समेत कई गांवों से होकर गुजरने वाले पानीपत गोरखपुर एक्सप्रेसवे को लेकर बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया गया है। शासन की ओर से भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके तहत चयनित गांवों की चिन्हित भूमि की खरीद फरोख्त पर रोक लग जाएगी और प्रभावित जमीन मालिकों से आपत्तियां भी मांगी गई हैं। आपत्तियों के निस्तारण के लिए अगर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह हाई स्पीड एक्सप्रेस कंट्रोल कॉरिडोर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सीधे पूर्वांचल से जोड़ने का काम करेगा। सरकार का दावा है कि एक्सप्रेसवे बनने के बाद परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी, यात्रा का समय कम होगा और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। मुजफ्फरनगर जिले में इस परियोजना के लिए लगभग 475.167 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित करने का प्रस्ताव है। भूमि अधिग्रहण की जद में आने वाले गांवों में मथुरा, नंगला, राई, रोनी, हरजीपुर, अरनाई, चमंगनपुर, बधाई कला, सैदपुर कला, रोहाना खुर्द, सिंबालकी, कुतुबपुर, बरला, फलौदा, अब्दुलपुर, भोजा, हेड़ी, मिर्ज़ापुर उर्फ शाहजहाँपुर, जमालपुर, हुसैनपुर, बैकुंठपुर, खेड़की, पांचली, फरकपुर, रजकल्लापुर, झबरपुर, गोदना, बहलोलपुर, खाई खेड़ी, पीपलहेड़ा और चरथावल समेत कई गांव शामिल हैं। अधिसूचना के अनुसार करीब 1800 निजी और सरकारी संपत्तियां इस परियोजना की जद में आ रही हैं। सबसे अधिक 159 संपत्तियां रोनी हरजीपुर गांव में प्रभावित होंगी, जबकि जमालपुर में सबसे कम 3 संपत्तियां सूची में शामिल हैं। मथुरा गांव में ईदगाह की भूमि भी अधिग्रहण क्षेत्र में आ रही है। प्रशासन ने निजी और सरकारी भूमि का अलग अलग विवरण भी जारी किया है, जिसमें कृषि भूमि, नहर, चक्रोड़, बंजर भूमि और अन्य श्रेणियों को दर्शाया गया है। हालांकि ग्रामीणों के बीच इस परियोजना को लेकर उत्साह भी दिखाई दे रहा है। पीपलशाह निवासी किसान धर्मेंद्र पुंडीर का कहना है कि उनकी 11 बीघा जमीन एक्सप्रेसवे में जा रही है, जबकि उनके परिवार की और भी जमीन प्रभावित होगी। उनका मानना है कि यदि सरकार उचित मुआवजा देती है तो इससे परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। वहीं चरथावल के किसान सुभाष त्यागी का कहना है कि एक्सप्रेसवे केवल आज के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी विकास का आधार बनेगा। उनका मानना है कि इस क्षेत्र में रोजगार, व्यापार और निवेश के नए अवसर पैदा होंगे तथा ज़मीनों की कीमतों में भी वृद्धि होगी। फिलहाल अधिसूचना जारी होने के बाद भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि किसानों को कितना मुआवजा मिलेगा और पुनर्वास की प्रक्रिया किस तरह लागू होगी। आने वाले दिनों में यही तय करेगा कि गोरखपुर एक्सप्रेसवे मुजफ्फरनगर के लिए केवल एक सड़क परियोजना साबित होगा या फिर क्षेत्र के विकास की नई पहचान बनेगा।